Brought to you by Techno Camon 30 series. एक क्विक फायर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सीटें बीजेपी की घट सकती है, इंडिया की बढ़ सकती है, तो राज्यवार हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? एग्जैक्ट तो ऐसा थर्मामीटर तो नहीं है, बहुत मुश्किल है बताना कि सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी, लेकिन यूपी में मुझे लगता है बहुत उलटफेर नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है बीजेपी एनडीए के नज़रिए से। और अगर ये नहीं बढ़ा रहे हैं सीटें और बीएसपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो निश्चित है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो 5 सीटें थी और कांग्रेस के पास 1 थी, तो 6 से तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सीटें ज़रूर बढ़ेंगी। बीजेपी जहां है लगभग वैसे ही वहीं पर है। अब एक एक सीटों का अनुमान नहीं लगा सकता मैं कि क्या 62 की 64 होंगी कि नहीं होंगी, 65 होगी कि नहीं होगी, और क्या 62 से वो 58 या 55 हो नहीं सकती, वो भी दोनों ही गुंजाइश है। और अगर बिहार की बात करें, जब 40 में से 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी। बिहार बहुत आसान है कह पाना, क्योंकि जब आप 40 में से 39 है तो आपके ऊपर जाने की सीटों के नज़रिए से आपके गिनती में इजाफा होने की गुंजाइश बहुत कम है, नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होता हुआ बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी की अपनी सीटें भले का नुकसान भले हो या ना हो, लेकिन उनके सहयोगियों के सीटों में नुकसान होगा, और 39 की रिपीट कर पाना तो एनडीए के लिए बहुत मुश्किल है। और राजस्थान के बारे में भी यही, जैसे आपने कहा कि 25 में से 25 सीटें आई थी, तो इस बार राजस्थान में क्या हो सकता है? 14 और 19 दोनों में 25 की 25 सीटें आई थी। हाल ही में कांग्रेस ने अपना विधानसभा चुनाव वो हारी हैं, लेकिन प्रदर्शन उतना बुरा नहीं रहा है। कांग्रेस ने मजबूती से विधानसभा के चुनाव में भी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस कई बार अपने विधानसभा के चुनाव हारी है राजस्थान में, लेकिन जब हारती है तो बड़ी बुरी हार होती है। इस बार हारने के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, और वो मजबूती मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान में भी दिखाई पड़ती है। 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के लिए जीतना तो मुझे असंभव लग रहा है। कितनी सीटें हारती हैं, कई तरह के अनुमान हैं। कोई कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी 10 सीटें हार रही है, 12 सीटें हार रही है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी हार होना बीजेपी के लिए, और इतनी बड़ी हार का मतलब 25 में से अगर आप 10 सीटें हार रहे हैं तो मैं इसको एक बड़ी हार मानता हूँ, वो मुश्किल है। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने सिर्फ 25 सीटें जीती नहीं थी, 23 सीटों पर उनका वोट 50% से भी ज़्यादा था। तो इतना बड़ा स्विंग तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो नुकसान बीजेपी को हो रहा है। अब वो 3 सीटों का, 4 सीटों का, 5 सीटों का, ये शायद इसके लिए 4 जून का इंतज़ार करें, लेकिन मुझे लग रहा है लगभग ऐसा ही कुछ लॉस होगा। और हरियाणा की भी बड़ी चर्चा है कि हरियाणा में भी 10 में से 10 सीटें थी पिछली बार। हाँ, कई बार ऐसा होता है, चर्चा ज़्यादा होती है और पता चलता है कि वो हकीकत कम है। बहुत चर्चा है, सारी सीटें हार सकती है बीजेपी, कम से कम 6 हार जाएगी। इतना बड़ा फेरबदल शायद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना मतलब बीजेपी के खिलाफ जब तक वो बड़ी लहर नहीं होती, उतनी बड़ी लहर हो तब इतना बड़ा मतलब सफाया हो सकता है। लेकिन अगेन 10 की 10 सीटें थी हरियाणा में बीजेपी के पास, तो नुकसान निश्चित है। 2 सीटों का, 4 सीटों का या 5 सीटों का, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें इसके लिए। और दिल्ली में जहां हम बैठे हैं कि वहां पर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है। अगर देखिए आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट को अगर आप जोड़ भी दें तो भी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का वोट, 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र में बता रहा हूं, तभी भी ज़्यादा है बीजेपी का वोट तो बिल्कुल। और हम जानते हैं 2 पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो 100% वोट ट्रांसफ़र भी नहीं होता। अगर 100% वोट ट्रांसफ़र भी हो जाएं तो भी बीजेपी आसानी से 7 सीटों पर जीत सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2019 का जैसा माहौल नहीं है आज जिसका जिक्र मैंने किया। ये 2019 का चुनाव नहीं है। मुझे लग रहा है कई राज्यों में और कई जगहों पर तो जनता चुनाव लड़ रही है। विपक्ष बिल्कुल धाराशायी था, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ इन चुनाव में कुछ कंटेस्ट भी है। मुझे ऐसा लगता था विपक्ष ने अपने सारे हथियार डाल दिए थे जनवरी फरवरी के महीने में, लेकिन जैसे ही जनता को, जो कहते हैं जैसे सेना को जब उन्होंने देखा, जो फुट सोल्जर्स है उनको लड़ाई लड़ते देखा, तो ये जो बड़े जो नेता थे उन्होंने बाद में हथियार उठाए हैं। तो माहौल कुछ बदला है, और उस बदलते माहौल में बीजेपी को कुछ नुकसान दिल्ली में भी होगा, लेकिन भारी नुकसान, जब मैं भारी नुकसान का जिक्र करता हूं तो मैं मानता हूं आधी से ज़्यादा सीटें हार जाना वो भारी नुकसान है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 7 सीटों में अभी भी मुझे लगता है बीजेपी के लिए अपर हैंड है। शायद 1-2 सीटें अगर बीजेपी हार जाए तो इतना ही नुकसान मुझे दिल्ली में दिखाई पड़ता है।
सर जल्दी से महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र का भी बेहद उलझा हुआ चुनाव। वो इतना उलझा हुआ है कि वहाँ के वोटर भी के दिमाग में भी बहुत उलझन है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है। तमाम पार्टियां हैं, 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, और वहाँ जब जाएं आप लोगों से बात करें तो बड़ी एक तरह से उलझन और बहुत डिसएंचैनमेंट बहुत है। लोग कहते हैं वोट किसको दिया, सत्ता सरकार किसके साथ बना ली, अब वो विभाजन हो गया पार्टी में, फिर वो किसके तरफ चला गया। तो कन्फ्यूज़न बहुत है महाराष्ट्र में। लेकिन कुल मिला के मुझे महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, लेकिन जो उनका जो दूसरा धड़ा है उनके पास एडवांटेज है, उनके पास सिंबल था पार्टी का। लेकिन कुल मिला के मुझे लग रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो कांग्रेस गठबंधन है उनका पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। 48 सीटें हैं, कांटे का मुकाबला है महाराष्ट्र में, लेकिन पलड़ा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का दिखाई पड़ता है। इनको कुछ न कुछ इनको एडवांटेज ओवर एनडीए दिखाई पड़ता है। अब 48 में से इनके पास हो सकता है कि 26 सीटें हों, उनके पास 21-22 सीटें हो सकती हैं। फासला इतना ही, अंतर इतना ही मुझे दिखाई पड़ता। लेकिन अगर इस नज़रिए से भी देखें तो एनडीए को 2019 की तुलना में भी नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में। सर आखिरी कर्नाटका के बारे में भी आपका एक विश्लेषण। हाँ, कर्नाटका का हमने जिक्र नहीं किया। साउथ का एक राज्य ऐसा है जहाँ पर एनडीए या बीजेपी को नुकसान होने की गुंजाइश है, और उसकी वजह बहुत साफ है। 28 में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार उनका गठबंधन है जेडीएस के साथ, और बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 25 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी, इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, और कर्नाटक से कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से हैं, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कर्नाटक के ही नहीं देश के कांग्रेस के लीडरों की अगर चर्चा करेंगे तो उसमें एक बड़े नेता के रूप में और संगठन के लिए काम करते हैं। इस हिसाब से बीजेपी को नुकसान कर्नाटक में भी निश्चित है। 25 की 25 सीटें जीत पाना मुश्किल है। आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, 12 सीटों का नुकसान, 15 सीटों का नुकसान, 6 सीटों का नुकसान। मुझे लगता है आंकड़ों के जाल में अभी ना फंसे, लेकिन नुकसान निश्चित है बीजेपी को कर्नाटक में।